नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर भारी विरोध हो रहा है। आज सपा कार्यालय में जनपद मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर से आए हजारों पदाधिकारी कार्यकर्ता धमक पड़े। सपा के मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में गोपालपुर के बाद अब फूलपुर में बगावत का बिगुल बजा है। अभी 10 में से 7 टिकट ही घोषित हुए हैं। निजामाबाद, दीदारगंज में भी अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग जिला मुख्यालय सपा कार्यालय पर पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी सहित करीब 4500 कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव को इस्तीफा सौंपा। पूरी सपा विधायक श्याम बहादुर यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला अध्यक्ष को इस्तीफा देने के बाद वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा भेजेंगे। फूलपुर पवई विधानसभा से प्रत्याशी बदलने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने 2012 व 2017 में यहां से श्याम बहादुर यादव को चुनाव लड़वाया था। 2012 में श्याम बहादुर को विजय मिली थी, जबकि 2017 में रमाकांत यादव के पुत्र बीजेपी प्रत्याशी अरुणकांत यादव ने श्याम बहादुर को हरा दिया था। अब रमाकांत यादव सपा में है और रमाकांत को टिकट भी यहां से फाइनल हो गया है। इस प्रकार श्याम बहादुर यादव का पत्ता कट गया। श्याम बहादुर यादव के समर्थन में आए लोगों ने कहा कि 2017 के चुनाव में रमाकांत यादव ने बीजेपी का गांव-गांव प्रचार किया था और सपा कार्यकर्ताओं से काफी मारपीट भी हुई थी, लेकिन सपा कार्यकर्ता मोर्चे पर डटे रहे थे। आज उन्हीं सपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के संघर्ष की अनदेखी कर रमाकांत यादव को ही टिकट दे दिया गया है। आज जो है, कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का टिकट का वितरण किया गया, जिससे ये आया गया, तो हमने आकस्मिक मीटिंग बुलाई गई सारे संगठन के फ्रंटल जितने भी हैं फूलपुर विधानसभा के। उसके बाद सारे लोगों ने एकमत होकर ये कहा कि भाई कि प्रत्याशी यहाँ गलत हुआ का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। इसलिए हम लोगों ने ये मत होकर सारे कमेटी के सारे सदस्य बूथ से लेके सेक्टर से लेके जितने भी हैं सारे लोग जो है इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि चुनाव जो है प्रत्याशी के प्रति जो है वो संगठन के लोगों को मारा पीटा जाता है और संगठन मार खाने के लिए हम उसको किस हिसाब से देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं है कि हमको संगठन को संगठित करने को कहते हैं, तो हम उनकी बात को किस तरह हिसाब से पहुँचाऊँ मैं कि जो आदमी संगठन का जो है अपेक्षा करता है, उसका हरेसमेंट करता हो, हम उसको वोट किस हिसाब से हम अपना संगठन हमारा। कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं? सारे जितने भी बूथ स्तरीय सारे बूथ से सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी सारे लोग जो है, मैं विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी सारे लोग जो है 378 बूथों के अध्यक्ष और 36 सेक्टर प्रभारी के साथ मैं अध्यक्ष वसीमुद्दीन अपनी कार्यकारिणी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना पूरा विचार करें, अन्यथा हम लोग किस हिसाब से अपना वोट देंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, हम लोग जब से राजनीति करना शुरू किया, पार्टी में लगातार अब तक बने रहे और जिस समय रमाकांत जी ने पार्टी छोड़कर गए थे, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था और माननीय पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव ने किस तरह से संगठन खड़ा किया और आज वह संगठन इस स्तर पर था कि 2012 में हम लोगों ने उन्हीं के खिलाफ चुनाव भी जीता था और आज संगठन हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय श्याम बहादुर सिंह यादव को टिकट मिला होता तो 20,000 से अब की बार हम लोग चुनाव जीतते और जिस तरह से मैं समाजवादी पार्टी का प्रमुख प्रत्याशी पवई का रहा, आप लोग जानते होंगे, तमाम वीडियो वायरल हुआ था। उस समय यही समाजवादी पार्टी में रहते हुए माननीय सांसद रमाकांत जी ने अपने लड़के के लिए गांव में घूम करके प्रचार किए, अपने लड़के के लिए, भाजपा प्रत्याशी के लिए, और जिस तरह से टांडो उन्होंने मारपीट कराया, हम लोगों को मारा पीटा गया और पुलिस से लाठीचार्ज की गई। हम लोगों के खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ फर्जी अपहरण का मुकदमा लिखाया गया, जो हमारा प्रस्तावक था। आज भी हमारे साथ वो प्रस्तावक आए हैं, राजनाथ भाई जी, और उन्हीं का नाम फर्जी एप्लीकेशन पर दस्तखत करके हम लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा लिखाया गया। हम लोग फरार हुए और इसके बाद मेरे घर की महिलाओं को ला करके थाने में 24 घंटे बैठाया गया और जिस तरह से संगठन को इन्होंने प्रताड़ित किया है, सारा संगठन, जब वो दूसरे दल में गए तो उनके खिलाफ सारा संगठन खड़ा हुआ था
आज हमारे मेन बॉडी के जितने संगठन और फ्रंटल के हैं, सारे लोगों ने एक मत होकर के उनके खिलाफ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय रमाकांत जी को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का बनाया है, उनके खिलाफ जो है हम लोग एक मत होकर के सारे संगठन के साथी जो भी हमारे संगठन में, चाहे उस जिला कमेटी में फूलपुर के कितनी संख्या होगी? हमारी संख्या करीब, बूथ प्रभारी तो हम ला नहीं पाए, संसाधन जुटाना है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हमारे 36 के 36 सेक्टर प्रभारी साथी हैं। बूथ कमेटी में जितने हमारे जिला कमेटी में हैं वो 36 हमारी बूथ सेक्टर प्रभारी हैं और 4-5 जो है हमारे जिला सचिव हैं, जिला कमेटी में हैं, 21 लोग। सारे लोग जो है, एक महिला अध्यक्ष यहाँ आई है मौजूदा, छात्र सभा सेक्टर प्रभारी हैं, 21 जो है क्या नाम है जिला कमेटी में हैं, समझ रहे हैं। ये आज यहाँ मौके पर आकर के महिला संगठन की अध्यक्ष हैं विधानसभा की, ये सारे लोग आज हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, समझ रहे हैं। और सेक्टर इंचार्ज भी हमारे साथ हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोगों की बात, हम लोग माननीय जिलाध्यक्ष हवलदार जी को अपना प्रस्ताव दे दिए हैं इस्तीफे का। अगला कदम हम लोगों को कल हम लोग जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी बात नहीं सुनेंगे, प्रत्याशी नहीं बदलेंगे, तो हम लोगों को जो अगला कदम होगा वह उनके खिलाफ जो भी करना पड़ेगा, हम लोग उनके खिलाफ वो कदम उठाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव का कहना है कि पार्टी में कोई बगावत नहीं है। हाँ, टिकट के वितरण को लेकर कुछ नाराजगी है। कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करा दिया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं का एक ही उद्देश्य है, प्रदेश में योगी सरकार को हटाना। सूत्रों की माने तो अगर समाजवादी पार्टी ने फूलपुर पवई विधानसभा सीट से प्रत्याशी नहीं बदला तो पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव और उनके समर्थकों की बगावत नहीं थमेगी और श्याम बहादुर यादव हर हाल में फूलपुर पवई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये चुनाव जब डिक्लेयर होते हैं, सीटों का बंटवारा होता है और टिकट मांगने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और टिकट एक विधानसभा में एक ही आदमी को मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक आदमी को जब टिकट मिल जाता है तो कुछ लोगों की नाराज़गी होती है, लेकिन ये सब नाराज़गी दूर हो जाएगी। सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। फूलपुर में आपके पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव जी, जैसा लग रहा है उनके समर्थक इस्तीफा देने पार्टी कार्यालय आ रहे हैं, वो खुद पार्टी छोड़ सकते हैं। गोपालपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ये मैंने कहा आपसे ना, टिकट एक आदमी को मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा तो कुछ दुख प्रकट करने का वो बात कह सकते हैं, बशर्ते और कोई बात नहीं। गोपालपुर विधानसभा से शमा वसीम जी ने, पूर्व मंत्री की पत्नी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब भाई देखेंगे, अभी उनसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई टिकट नहीं मिला, काम कर रही थी वह। अब उनसे कहा जाए कि टिकट तो एक ही होता है, एक विधानसभा में एक पार्टी का। अब एक आदमी को मिलना है तो मिल गया, चलिए आगे आपका सम्मान और होना है, हो जाएगा। गोपालपुर में कई जगह पुतले जलाए गए, नफीस अहमद के जो मौजूदा विधायक हैं, कई जगह विद्रोह हो रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।